अनन्या कपूर रिया के लिए स्नैक्स भेजे द 20 मिनट हो गए, तुम अभी तक नहीं आई। बस पहुंच रही हूँ, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई थी। देख है, जल्दी आओ। शुक्रिया सिस्टम वक्त रोकने में मेरी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं, बधाई हो होस्ट, आपने 9 साल में विक्रम को मुश्किल से निकाला। बस 10 दिन आर फिर आपनी दुनिया जा सकती हैं और अपने प्रेमी को जिंदा कर सकती हैं। हन सब खत्म होने वाला है, मैं बस घर जाने वाली हूँ। अनन्या फ्लाइट से उतारते ही मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा, हम कभी अलग नहीं होंगे, तुम्हारा रोहन खाना। रोहू। मिस कपूर, यह मिस्टर खाना की आखिरी निशानी है, हिम्मत रखिए। मैं खुश होने ही वाली थी, आखिर क्यों ऐसा क्यों हुआ? मुक्ति सिस्टम चालू हो गया है। क्या होस्ट तैयार हैं दूसरी दुनिया जाने के लिए? विक्रम राठौरे को बचाने के लिए जो बुरा बाने वाला है, उसकी हर शर्त माननी होगी रोहन को जिंदा करने के लिए। मैं तैयार हूँ, रोहू को जिंदा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। विक्रम भैया सुना है, रिया की माँ ईशानी मल्होत्रा वापस आ गई है। पुराना प्यार या नया कौन है आपके दिल के करीब? ईशानी मल्होत्रा परिवार की राजकुमारी है, विक्रम के लिए बिल्कुल सही। वही तो विक्रम का सखा प्यार है। सब जानते हैं शादी किससे होगी। जब राठौरे परिवार बर्बाद हुआ, मेरा और इशू का ब्रेकअप हो गया, फिर से जुड़ना आसान नहीं है, और फिर रिया को अनन्या की जरूरत है। लेकिन पापा, मुझे माँ के साथ रहना है। रिया, कल तुम्हें माँ से मिलवाऊंगा। रिया आंटी तुम्हारे लिए पसंदीदा वॉन्टन्स लाई है। मिस कपूर, आप 1 मिनट लेट हैं। नियम के मुताबिक आपको हमें खुश करना होगा, कोई ऐतराज तो नहीं? माफ कीजिए, विक्रम के साथ पीने से मेरा पेट खराब हो गया है, इसलिए अब नहीं पी सकती। बस कुछ ही ड्रिंक्स हैं, मजा खराब मत करो। बस 10 दिन और। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं पीऊंगी। एक गिलास काफी नहीं है मिस कपूर, एक और मेरा नाम। एक और। एक और। मिस कपूर एक पीजिए। इतना काफी नहीं है, एक और हो जाए। विक्रम भैया, लगता है अनन्या आपके लिए पागल है, वो आपकी हर बात अपनी जान से ज्यादा जरूरी समझती है। विक्रम शांत हो जाओ, सब देख हो जाएगा। मौका राठौरे ग्रुप डूब गया, पेरेंट्स भी नहीं रहे यहाँ तक कि ईशानी ने अपने पेरेंट्स की सुनी और ब्रेकअप करके चली गई। अब सिर्फ मेन और रिया है। तो रिया के लिए सोचो, रिया अभी छोटी है, क्या तुम यूज मांडोज? मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम फिर से शुरू करेंगे, हम रिया को बड़ा होते देखेंगे, देखा है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी भी राठौरे खानदान का बादा बेटा हो? काम चाहिए तो इतना अभिमान क्यों? जब राठौरे परिवार से फायदा चाहिए था, तब तो हैस नहीं द। मैं तुम्हें ज्यादा सार छधाया। विक्रम। अनन्या, क्या तुम पागल हो? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना जरूरी हूँ? जो भी तुम चाहोगे मैं तुम्हें दिलाऊंगी। इन सालों में लोग मेरे पास सिर्फ मतलब के लिए आए, सिर्फ अनन्या हाई थी जिसने कुछ नहीं मांगा। प्यार में सब मंजूर था, रिया को अपनी बेटी जैसा चाहा, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन जो उसने अभी कहा, बस 10 दिन और। गुस्से में कहा होगा, वो मुझसे इतना प्यार करती है, मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। क्या इतना काफी है? अनन्या आंटी, यह लोग वाकई मेरी चिंता करते हैं। आपके पति और बेटी भी अजीब हैं। भला आपकी सलामती से बात कर क्या है? एक फोन कॉल पर खुशी खुशी छाले गए। बस 9 दिन और। रिया बेटा, तब पापा और माँ को तुम्हारे नाना नानी ने अलग कर दिया था, अब बड़ी मुश्किल से माइल हाइन। क्या तुम नहीं चाहती कि हम साथ रहें और तुम्हारे पास रहें? चाहती हूँ,
पर अनन्या आंटी। चिंता मत करो, शादी के बाद हम तुम्हारी अनन्या आंटी का पूरा ख्याल रखेंगे। देखाई माँ, मैं आपकी बात मानूंगी और आपको और पापा को मौके दूंगी। ईशु की मजबूरी राही होगी। ईशु, रिया, अनन्या कपूर देख होगी, चलो उसके पास। अनन्या आंटी। आप ही अनन्या दिहाइन, इतने सालों तक विकी और रिया का ख्याल रखने के लिए समझ नहीं आता कैसे शुक्रिया अदा करूं। वो सब मैंने अपनी मर्जी से किया। नाटक मत करो, यह सब तुमने विक्रम राठौरे और उसके पैसे के लिए किया, पर अफसोस मैं रिया की माँ हूं और विक्रम का प्यार भी। अब देखो तो चलो चलो। कभी रोहू भी मुझे ऐसे ही प्यार से देखता था। कैसा है? मैंने बनाया है। बिल्कुल असली लग रहा है। फिर भी कमी है, इन आंखों में वो एहसास नहीं है। क्योंकि इन आंखों में तुम नहीं हो। बस 9 दिन और फिर मैं रोहू को बचाकर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अनन्या आंटी, मैं छठी हूँ, माँ आए और मुझे सुलाए। रिया, माँ तुम्हें सुलाएगी। माँ लोरी सुनाएगी, देखे? माँ, मैंने पहले कहा था गाने से नींद नहीं आएगी। माँ भूल गई। माँ, अनन्या आंटी हमेशा कहानी सुनाती थी, क्या आप भी मुझे कहानी सुनाएंगी? देखाई। एक बार एक सुंदर राजकुमारी थी, वो रहती थी सोने के महल में। आप बिल्कुल अक्खा नहीं सुनाती। रिया, रोना नहीं, ऐसा कटे हाइन, माँ कल तुम्हें फ्रॉक दिलाएगी, देख हाय। नहीं नहीं, मुझे कहानी ही सुननी है। अनन्या, जल्दी अंदर आओ। एक सुहानी पर जहद की सुबह। भले ही अनन्या कपूर किसी काम की नहीं, पर रिया का ख्याल वही सबसे अक्खर रखती है। अनन्या कपूर, यो तुम्हारा नहीं है, यूजी छीनने की कोशिश मत करो। मैंने ऐसा नहीं किया, तुम गलत समझ रही हो। बहुत डर हो रहा है। ईशु, विकी, शायद मेरा पैर मुड़ गया है। दारू मत, मैं अस्पताल ले चलता हूँ। हाँ। 9 साल साथ रहना इस पाथर दिल को पिघला ना सकी। कोई बात नहीं अनन्या कपूर, बस 8 दिन और 8 दिन फिर सब खत्म हो जाएगा। भले ही तुमने उनकी 9 साल सेवा की तो क्या हुआ, विकी और रिया मुझसे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे और तुम्हारे बीच विकी हमेशा बिना शर्त मुझे ही चुनेगा। जब तक तुम लोग मेरे मिशन में दाखिल न डू सब देखे। 7 दिन बाचे। अनन्या आंटी, ये क्या है? कुछ नहीं। पापा, माँ, आप लोग आ गए। ऐसा क्यों लग रहा है कि घर से काफी सामान काम है? क्या तुम कचरा साफ कर रही हो? हाँ, कुछ चीजें फेंकने लायक हैं। विकी, क्या तुम्हारी कोई जरूरी मीटिंग नहीं है? जल्दी कंपनी जाओ। रिया माँ तुम्हें बाहर ले जाएगी, देख है। दिखाए। रिया, क्या हूँ मैं पहले नाश्ता कर लेना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभी जाना है। माँ, जल्दी चलो। माँ, मुझे आइसक्रीम खानी है। देख है। रिया, कोई आगे मत बढ़ना। माँ, मुझे बचाओ। पास मत आना वरना चाकू मार दूंगा। माँ, आप मुझे बचा क्यों नहीं रही? रिया को छोड़ो। पुलिस को फोन करो। मारने का शौक है। अनन्या आंटी। इतनी जानलेवा पगल है, चलो। रिया क्या हुआ? दारू मत, आंटी अस्पताल ले जाएगी। उस्ताद, इतना खून, कितनी मनहूसियत है। निकलो यहाँ से, मैं नहीं ले जाऊंगा। उस्ताद, मैं बिनती काटी हूं, मैं दुगना किराया दूंगी। बस हुमैन पास के अस्पताल ले चलो। उस्ताद। अनन्या आंटी,
आप क्यों इतनी आँखी हैं? क्योंकि तुम्हारी जान मेरी जान है। माँ डर गई थी इसलिए नहीं बचाया, लेकिन अनन्या आंटी ने जरा भी नहीं सोचा। लगता है वो माँ से ज्यादा प्यार करती हैं। फिक्र मत कीजिए, बेटी बिल्कुल देखाए, बस डर की वजह से यूसी चक्कर और बेहोशी हुई, लेकिन आपका हाथ जख्मी है, इस पर पट्टी करवा लीजिए। क्या तुम ऐसे रिया का ख्याल रखती हो? अनन्या दी, अब बहाने मत बनाओ। मैंने विक्रम को बांटा दिया। अगर आप रिया को बाहर न ले जाती तो उसका अपहरण न होता। लेकिन तुम ही टोल लगाई। बस करो अनन्या कपूर, मुझे पता था रिया तुम्हारी सागी नहीं है, इसलिए तुम्हें परवाह नहीं। सुनो, ऐसी रिया के दरवाजे पर बिठाओ, जब तक रिया नहीं उठी तब तक ये खड़ी नहीं होगी। बस 5 दिन बचे हैं। अनन्या, अनन्या, माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। रोहू, तुम आ गए। क्या ये सपना है? सख माइन सपना है। रोहू, माइन हार नहीं मानूंगी। माइन तुम्हें जरूर बचाऊंगी, चाहे कितना भी मुश्किल हो। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। उठो अब। क्या रिया जाग गई? हाँ, पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया है। इस बार मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन उस वक्त इशू बहुत परेशान थी, उसने जानबूझकर इल्जाम नहीं लगाया। इस बात को अब यहीं खत्म करो। रिया लगभग अगवा हो गई थी, मुझे गहरी चोट आई, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा। ये सब ईशानी मल्होत्रा के डर के आगे कुछ नहीं है। किया खुश नहीं हो? इशू ने जानबूझकर नहीं किया, और वैस भी ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी और रिया का ख्याल नहीं रखा। मैं माफ कर दिया है, अब और क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, वेज भी। बस 5 दिन बाच है। कौन से 5 दिन? तुम आजकल सच में अजीब बिहेव कर रही हो। कुछ नहीं, मैं थक गई हूँ, घर जा रही हूँ। वो मुझसे इतनी रूखी क्यों होती जा रही है? ऐसा लगता है जैसे उस किसी बात की परवाह नहीं। अनन्या आंटी, रिया आंटी देखाए। अनन्या आंटी, माँ को समझाइए। उस दिन उन्होंने कुछ गलत कह दिया था, इसलिए वो दुखी हैं। कहिए कि आपको बुरा नहीं लगा, ताकि वो परेशान न हो। अनन्या दी, मुझे माफ कर दो। मैं उस दिन बहुत डर गई थी, इसलिए कुछ भी बोल दिया। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तो मुझे इसलिए रोका ताकि ईशानी खुश हो सके। अनन्या आंटी, बोली ना, आप गुस्सा नहीं है ना? रिया जो भी चाहेगी आंटी वही करेगी। ईशानी, इसे दिल पर मत लेना। मैंने कहा था ना, आंटी गुस्सा नहीं होंगी। माँ, अब आप दुखी मत हो। ठीक है, रिया की हाय चलेगी। जिस बच्चे को पाला, यूज मेरी परवाह नहीं। छालो अखा हाय, मीर जेन पर कोई दुख नहीं होगा। रोहू, बस 3 दिन, फिर हम मिलेंगे। अनन्या कपूर, ये आदमी कौन है? ये आखिरी वक्त है, कोई नया झमेला नहीं चाहिए। वो मेरा एक दोस्त था जो अब नहीं रहा। आजकल उसकी याद आ रही थी, इसलिए ये बनाया। अनन्या ने मेरे लिए जान की बाजी लगाई, वो किसी और को क्यों देखेगी? अनन्या कपूर, आज के बाद किसी और को मत बनाना, सिर्फ मेरी तस्वीर बनाओ। एक दिन का वक्त है, मेरी 100 तस्वीरें चाहिए। तुम्हारे पास 1 दिन है, मेरे लिए 100 चित्र बनाओ। ठीक है, मैं बनाऊंगी। विक्रम, तुम्हारी पेंटिंग्स। मैंने तो बस यूं ही कहा था, तुम इतनी गंभीर क्यों हो गई? जो भी तुम कहोगे मैं वो सब करूंगी। क्या मैं तुम्हारे लिए वाकई इतना जरूरी हूँ? जो भी तुम्हें चाहिए मैं वो सब करूंगी। मेरे इन 9 साल के संघर्ष में सिर्फ अनन्या कपूर हमेशा मेरे साथ रही। ये बात रिया और इशू कभी नहीं कर पाए। तुम्हारी चोट बढ़ गई है, लाओ मैं पट्टी कर दूं। विकी, अचानक अनन्या कपूर के लिए इतने नरम क्यों हो गए? विक्रम, मिस मल्होत्रा आई है, उन्हें तुमसे बात करनी होगी। मैं चलती हूँ। चाहे विक्रम जो भी सोचे, अब फर्क नहीं पड़ता। बस 2 दिन और, फिर मैं चली जाऊंगी।
रोहू, तुम्हारे लौटते ही हम शादी कर लेंगे। हमारा देखा हुआ सपना जल्द ही पूरा होगा। ये लो, तुम्हारे लिए। तुमने कब पेंटिंग करना सीखा? पहले तुम मुझे पेंटिंग्स देती थी, अब मेरी बारी है। मैंने बहुत अभ्यास किया। ये चित्र है हमारे भविष्य का। रोहू, बस थोड़ा और, जल्द ही हम मिलने वाले हैं। अनन्या दी, कल विकी ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वो तुम्हें एक सरप्राइज देंगे। सरप्राइज? कितनी सुंदर जोड़ी है यह। 3 सदस्यों का परिवार बहुत खुश लग रहा है। अरे वह जो हमेशा मिस्टर राठौर के साथ रहती है, अनन्या कपूर कहाँ है? वह विक्रम के साथ 9 साल रही। अच्छे शब्दों में कहें तो वह गर्लफ्रेंड है, लेकिन सच तो यह है कि वह बस एक आया ही तो है। सही कहा, शादी तो हमेशा बराबरी वालों में होनी चाहिए। सिर्फ हमारी मिस मल्होत्रा ही मिस्टर राठौर के लायक हैं। कुछ लोगों को अपनी औकात समझनी चाहिए और जल्दी चले जाना चाहिए। यहाँ बेइज्जती क्यों करानी? आप सबका शुक्रिया मेरी और इशू की सगाई में आने के लिए। मैं और इशू कई सालों तक दूर रहे, लेकिन किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया है। अब से मैं अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करूंगा। विकी, अब हमारा परिवार कभी अलग नहीं होगा। तो ये था तुम्हारा दिया हुआ सरप्राइज। अफसोस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब खाने का आनंद ले, मैं अभी आता हूं। तुम्हें यहां किसने बुलाया? अगर तुमने नहीं बुलाया तो लगता है किसी और ने बुलाया है। इशू, विक्रम, नाराज मत हो। मुझे बस लगा कि हमारी सगाई की बात अनन्या डी से नहीं छुपानी चाहिए। मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए। पापा, माँ को दोष मत दीजिए। अनन्या आंटी हमें बहुत प्यार करती हैं। अगर हम खुश हैं तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा, है ना अनन्या आंटी? हाँ, मुझे बुरा नहीं लगा। विक्रम, ईशानी मल्होत्रा, उम्मीद है कि आप उम्र भर का साथ निभाएं और सदा एक रहें। मेरे साथ आओ। तुम क्या कहना चाहते हो? मल्होत्रा ग्रुप मेरी मदद कर सकता है पूर्वी शहर की जमीन पाने में, इसलिए इशू के साथ मेरी शादी होकर ही रहेगी। कोई चाल चलने की कोशिश मत करना। आगे से जब तक तुम रिया का ख्याल रखोगी, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकालूंगा। ठीक है, समझ गई। उसकी प्रतिक्रिया इतनी ठंडी क्यों है? अनन्या मुझसे प्यार करती है, इतना कि अपनी जान भी दे दे। पर इस बार उसने हंगामा क्यों नहीं किया? मैं जानता हूँ कि इस दौरान तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बेफिक्र रहो, अगर मैं इशू के साथ हूं भी तो भी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब कोई आगे नहीं होगा। जिम्मेदारी? तो फिर मेरा क्या होगा? विकी, मैं तुम्हें अपना मन बदलने नहीं दूंगी। विक्रम राठौर, अगर तुम सच में ईशानी से प्यार करते हो तो उसके साथ अच्छे से रहो। जिम्मेदारी के नाम पर खुद को बांधने की जरूरत नहीं है, और मुझे भी नहीं। मैं थक गई हूँ, घर जा रही हूँ। विकी, मुझे बचाओ। रुक जाओ। माँ, अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। नहीं, पास मत आओ। मुझे तो बस पैसे मिले थे। बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? वो अनन्या कपूर नाम की एक औरत है। अनन्या कपूर? अनन्या कपूर, तुमने इशू को किडनैप करवाया। तुम यूज बर्दाश्त नहीं कर सकती ऐसी घाटिया हरकत। मैंने नहीं किया। अनन्या दी, मैं जानती हूं तुम मुझे से नाराज हो कि मैंने विक्रम और रिया को तुमसे छीन लिया। अगर तुम मुझे झेल नहीं सकती तो मैं चली जाऊंगी। माँ नहीं, माँ मत जाओ। अनन्या आंटी, आपने मेरी माँ को नुकसान क्यों पहुंचाया? मैं आपसे नफरत करती हूँ। तुम कह रहे हो मैंने ईशानी को किडनैप किया, पर सबूत कहाँ है? अभी भी बहाने बना रही हो। विकी, अनन्या दी ने हद पार कर दी है। उन्होंने एक बार मुझ पर हमला किया, अगली बार तुम पार या रिया पार कर सकती हैं। मैं उन्हें खुद सबक सिखाना चाहती हूँ। जब से इशू वापस आई है, अनन्या कपूर यूज निशाना बना रही है। इशू को अपना गुस्सा निकालने दो। इसे पाक दो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? अनन्या आंटी, आपने मुझसे और पापा से वादा किया था
कि आप हमारी हर बात मानेंगी। अब मैं ऑर्डर देती हूँ। हेलो मैट। हेलो मैट। थोड़ा और बर्दाश्त कर लो अनन्या, बस एक आखिरी दिन की बात है रोहू के लिए, ताकि मैं वापस उससे मिल सकूं। आया बने रहने के बाद क्या खुद को घर की मालकिन समझने लगी? अपनी हालत देखो, एक बंधे हुए कुत्ते की तरह विक्की और रिया देख रहे हैं। क्या उन्होंने मदद की? निराश हो? शुरू से ही यह सिर्फ एक सौदा था, कभी उम्मीद नहीं की, तो निराशा कैसी? बस बहुत हुआ, आज की सजा काफी है, उसे खुद पछताने दो। ईशो, तुम भी डर गई हो, घर जाकर आराम करो। हाँ, मैं वही करूंगी। विक्की चलो जल्दी चलते हैं। अनन्या, तुम्हें सजा देते हुए मेरा दिल भी रोता है। बधाई हो, मुक्ति का मिशन पूरा हुआ। शक्ति इकट्ठा हो रही है। आज तड़के समय का रास्ता खुलेगा। आप असली दुनिया लौटेंगी और रोहन खन्ना को जिंदा करेंगे। होस्ट, मैंने आपकी शर्त के मुताबिक ईशानी मल्होत्रा के सारे सबूत जो उसने आपके खिलाफ किए बिना नाम के थाना भेज दिए हैं। हमारे जाने के बाद पुलिस को वो मेल मिल जाएगा। शुक्रिया सिस्टम। पहले इसी छत पर मैंने विक्रम को बचाया था, सोचा नहीं था कि सब इसी छत पर खत्म होगा। अरे ये तो मिस कपूर हैं, वह अकेली छत पर क्यों गईं? क्या मिस्टर राठौर की सगाई से दुखी होकर कुछ गलत करेंगी? ये बुरा है। पापा देखो, अनन्या आंटी ने इस साल फिर से हमारी फैमिली फोटो बनाई है। वाह अनन्या आंटी, आपने कितना सुंदर बनाया है। क्या वो दोनों मैन और पापा हैं? अगर रिया को पसंद है तो तुम हर साल एक बनाया करो। उसका हाथ इतना जख्मी है, फिर भी वो हमारा वादा नहीं भूली। वो अब तक वापस क्यों नहीं आई? विकी, क्या तुम अनन्या दी की चिंता कर रहे हो? पापा, अनन्या आंटी को कुछ नहीं होगा। हेलो मिस्टर राठौर, आप जल्दी कंपनी आइए। मुझे डर है मिस कपूर कुछ करना ले। बस पर नजर रखो, मैं बस पहुंच रहा हूँ। विकी, कहाँ जा रहे हो? अनन्या कपूर, क्या तुम मुझे मजबूर कर रही हो? मैंने कहा था कि इशू के साथ सगाई सिर्फ एक वक्ती इंतजाम है। हमारे पास तो अभी बहुत वक्त है। तुम थोड़ा इंतजार क्यों नहीं कर सकती? सब खत्म होने वाला है रोहू, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगी। अनन्या। विक्रम, रिया, मेरा काम खत्म हुआ, अलविदा। अनन्या। अनन्या आंटी। अनन्या। अनन्या आंटी। अनन्या। अनन्या आंटी, मैं आपको मारने नहीं दूंगी, वापस आ जाइए। अनन्या। अनन्या आंटी, मैं आपको मरने नहीं दूंगी, वापस आ जाइए। अनन्या आंटी, अनन्या आंटी। आप हमें छोड़कर कैसे जा सकती हैं? वो पक्का मुझसे झूठ बोल रही है। ढूंढो, सब मिलकर ढूंढो उसे। पापा, मुझे अनन्या आंटी चाहिए। रिया, डरो मत, हम जरूर ढूंढ लेंगे तुम्हारी अनन्या आंटी को। अनन्या कपूर, तुम सही वक्त पर मरी हो। मेरे लिए काफी मुसीबत कम हो गई। अब कोई नहीं होगा जो विक्रम और रिया को मुझसे छीने। मिस्टर राठौर, हमने आस पास 3 बार तलाशी ली है, लेकिन मिस कपूर का पता नहीं चला। ढूंढते रहो। जी सर। मिस्टर विक्रम, ये बहुत अजीब है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद खून या कपड़ों के टुकड़े कुछ भी नहीं मिला, जैसे कि वो हवा में गायब हो गई हों। हमने पुलिस की मदद से सीसीटीवी फुटेज देखे हैं, लेकिन मिस कपूर का कहीं कोई निशान नहीं है। यह मामला काफी संदिग्ध है। यह ना खून है, ना कोई लाश। क्या इसका मतलब अनन्या जिंदा है? अनन्या कपूर, तुम पक्का कहीं छुपी हो, है ना? अनन्या कपूर, क्या इसका मतलब है कि अनन्या मरी नहीं? अनन्या कपूर, तुम पक्का कहीं छुप गई हो, है ना? अनन्या कपूर। विकी, जो चला गया वो वापस नहीं आता। खुद को संभालो। अनन्या दी भी नहीं चाहती कि तुम ऐसे रहो। अब मैं तुम्हारा और रिया का ख्याल रखूंगी। हम एक नई शुरुआत करेंगे। अनन्या आंटी, मुझे बस अनन्या आंटी चाहिए। रिया, जिद मत करो, मेरी बात मानो। पापा, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। माँ ने मुझे छूटी काटी। पापा, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे माँ की बात नहीं माननी चाहिए थी तुम्हें मिलाने के लिए। अनन्या आंटी पक्का नाराज हो गई है।
इसलिए हमें छोड़कर चली गई। पापा प्लीज अनन्या आंटी को वापस ले आओ। तुमने उसका इस्तेमाल किया। मैंने ऐसा नहीं किया विकी, मैं बस चाहती थी कि हमारी बच्ची जाने कि उसका अपना कौन है। ये 9 साल रिया को बढ़ा करना, उसके लिए खाना बनाना, उसके साथ रोना और हंसना, सब अनन्या कपूर ने किया। रिश्ते की बात करें तो तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। मिस्टर विक्रम, हमें कुछ मिला है मिस कपूर की गुमशुदगी से जुड़ा, जिसका ताल्लुक ईशानी मल्होत्रा से है। मिस्टर विक्रम, हुमैन अभी एक गुमनाम वीडियो मिला है। शुरुआती जांच में इसका संबंध मिस कपूर के गायब होने से है और इसमें ईशानी मल्होत्रा शामिल है। ये झूठा इल्जाम है। मैंने अनन्या कपूर के साथ कुछ नहीं किया। उनका गायब होना मुझे से कैसे जुड़ा हो सकता है? ये बकवास है। विकी, उन पर भरोसा मत करो। कौन सा वीडियो? दिखाओ मुझे। घर पर कोई सीसीटीवी नहीं था। विकी, ये वीडियो नकली है। इसमें देखो। तो तुमने अनन्या को सताया था, मैंने उसकी चोट अनदेखी की और तुम्हें अस्पताल ले गया। जाओ, तुम्हारी बेटी है, तुम यूं दूसरों द्वारा सताते हुए कैसे देख सकती हो? मैं इस वक्त बहुत डर गई थी। तो तुमने ही अनन्या को फंसाया था। ये सब तुमने अनन्या को फंसाने के लिए किया है। मैंने नहीं किया। विकी, मेरी बात सुना जो। ये सिर्फ कैमरा एंगल है, ये पक्का एडिटिंग है। ये सब अनन्या कपूर ने किया है। वो मुझे फंसाना चाहती है, उसे मुझसे जलन होती है, इसीलिए उसने बस आज तुम मुझे अगवा करने का नाटक करो और फिर ये सारा इल्जाम अनन्या कपूर पर डाल दो। काम होने के बाद मैं तुम्हें 2 लाख दूंगी। एक बार इत्तेफाक होता है, 2 बार हादसा पर, तीसरी चौथी बार क्या? ईशानी मल्होत्रा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम विक्रम राठौर को बेवकूफ बनाकर मजे ले सकती हो? माँ, आपने मुझसे झूठ बोला। आपने कहा था जब आप और पापा साथ होंगे तो हम अनन्या आंटी का ख्याल रखेंगे, पर अब आप उन्हें भगा रही हैं। आपने मुझे मारा। आपने उस घटिया औरत के लिए मुझे थप्पड़ मारा, पर क्यों? आप सब हमेशा उसी का साथ देते हैं। क्यों? वो औरत जिसने पराया कब्जा किया है, मेरे पति को छीन लिया और मेरे बच्चे को भी। तुमने खुद ही जाने का फैसला किया था। हाँ, सही कहा। उस वक्त तुम अपनी कंपनी तक नहीं बचा पाए थे, तो मल्होत्रा परिवार की राजकुमारी तुम्हारे साथ दुख क्यों झेले? लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम फिर से खड़े हो जाओगे। तो राठौर परिवार की मालकिन का हक सिर्फ मेरा होना चाहिए। तो तुम हमेशा से ऐसा ही सोचती थी। अनन्या, तुम्हें क्या लगता है ईशू क्यों गई? क्या उसे लगा कि मैं बेकार हूँ? ऐसा नहीं है। मिस मल्होत्रा की जरूर कोई मजबूरी रही होगी विक्रम। अब तुम्हें खुद को संभालना होगा, कंपनी का ध्यान रखो, रिया का ख्याल रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा रखो। मैं ही अंधा बना हुआ था, मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरा भला कौन चाहता है। सगाई खत्म, राठौरे परिवार की मालकिन सिर्फ अनन्या होगी। लेकिन वो मर चुकी है। तो क्या हुआ? मैं उससे शादी करूंगा, वही मेरा सखा प्यार है। पुलिस, यह सबूत काफी है। ईशानी ने अनन्या को चोट पहुंचाई। मिस मल्होत्रा, हमारे साथ चलिए। तुम्हें मुझे पकड़ने का हक नहीं। पिछली बाटन मैन की थे, लेकिन अनन्या कपूर के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। हम उन जुर्मों की बात कर रहे हैं जो तुमने माने हैं, और सबूत भी हैं। बाकी बातें थाने में होगी। और उसका क्या? उसे क्यों नहीं पकड़ते? विक्रम, क्या तुम्हें लगता है यह सब सिर्फ मेरी गलती है? तुम खुद अनहेदा जो बार बार मुझ पर यकीन किया, उसका गुनहगार मैं नहीं, तुम हो। चुप करो तुम। देखा, तुम्हें भी पता है। तुम्हें लगा अनन्या कभी नहीं जाएगी, इसलिए तुमने उसे दुख दिया। अब कातिल किसे ढूंढ रहे हो? असली कातिल तुम ही हो। ले जाओ इस। छोड़ो मुझे। किस हक से पकड़ रहे हो? छोड़ो, किलोमीटर। छोड़ो। बस कुछ ड्रिंक्स, हाई टू हैंड, मजा खराब मत करो। उससे रिया के दरवाजे पर बिठा दो, जब तक रिया न जाग, उससे उठने मत देना। पापा, पापा, क्या हुआ आपको? मुझे डराइए मत। पापा, पापा, पापा। पापा, आप जाग गए।
पापा, ये डॉक्टर की दी हुई दवाई है, इसे जल्दी खा लीजिए। रिया, तुमने कब से ख्याल रखना सीख लिया? जब मैं बीमार थी, अनन्या आंटी ऐसा ही मेरा ख्याल रखती थी। वो एक रात भी नहीं सोई थी और अगले दिन मेरे लिए नाशपाती का रस बनाती थी। हन, वो हमेशा से तुम्हारा इतना ख्याल रखती थी। पापा, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। मिस्टर राठौर मिस्टर शर्मा फिर परेशान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुराने प्लान माइंड दिक्कत है। वो प्रभारी से मिलना चाहते हैं। वो हमेशा से जिद्दी रहे हैं। सिर्फ मिस कपूर ही उन्हें संभाल सकती हैं। ये छा कब तुम्हें पीने होंगे, नहीं पिए तो मेरा अपमान होगा। फिर पश्चिमी शहर के प्रोजेक्ट पर मुझे दोबारा सोचना पड़ेगा। मैं जरूर पीऊंगा, चिंता मत कीजिए। मिस्टर शर्मा, ये जाम मेन विक्रम राठौरे की तरफ से पीटी हूँ। हाँ, बहुत अच्छे मिस्टर राठौर। आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ही बिंदास है, लेकिन एक कप से क्या होगा, पीते रहिए। पापा, क्या अनन्या आंटी कभी वापस नहीं आएंगी? क्या उन्होंने हमें छोड़ दिया? रिया, रोना नहीं। माँ तो बस एक बहुत दूर जगह आराम करने गई है, इसलिए ह्यूमन एक बहुत ही खास सुंदर विदाई समारोह तैयार करना है। इस वक्त मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, देख है? विक्रम भैया, हिम्मत रखिए। हमने पहले बहुत बुरा कहा था, अब लगता है मिस कपूर आपके लिए साची थी। अनहोन साहब कुछ कुर्बान कर दिया, हमने उन्हें गलत समझा। हम उनके गुनहगार हैं। हाँ, उस दिन हुमैन उन्हें जबरदस्ती नहीं पिलानी चाहिए थी। हम हाय गाटिया हाय। मैं ही गातिया हूं। मुझे पता था उन्हें पेट की तकलीफ है, फिर भी पीने दिया। विक्रम, तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए जान लगा रही है। अनन्या, तुम्हें खून की उल्टी हुई है, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं जा सकते। राजेश शर्मा ने साइन नहीं किया। ये डील राठौर ग्रुप की आखिरी उम्मीद है, नहीं जा सकते। मेरे लिए ये सब करना क्या ये लायक है? लायक है? जब से अनन्या की तकलीफ फिर शुरू हुई, वो बदल गई। आज मुझे समझ आया कि असल माइन वो मुझसे पूरी तरह मायूस होने का काउंटडाउन था। ईशानी मल्होत्रा शाही थी। मेन हाय अपने हाथों से यूज मार दिया, जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मुझे माफ कर दो। मुझे समझने में डर हो गई। मैं तुम्हारी सांझो नहीं सका। मैं विक्रम राठौर शपथ लेता हूं कि अनन्या कपूर मेरी पत्नी होगी। आज के बाद से तुम हाई इकलौती मिसेस राठौर हो। अनन्या आंटी, माँ, अंकल की बनाई फैमिली फोटो आपकी तरह सुंदर नहीं है, इसे बुरा मत मानिए। पापा और मुझसे नाराज मत होइए, हम आपको बहुत याद करते हैं। एक बार एक राजा था जिसके 3 बेटे थे। पापा, अनन्या आंटी की कहानी के बिना मुझे नींद नहीं आ रही। रिया बेटा, तुम्हारी अनन्या आंटी बस एक दूसरी जगह गई है हमारे साथ रहने। रिया, आप सो जाओ,
आंटी को चिंता मत होने दो। अनन्या, क्या तुम सच में हुमैन छोड़ दोगी? ये खून कैसे निकल रहा है? पापा, मुझे याद है मैं सो रही थी, फिर अचानक यहाँ कैसे आ गई? यह कौन सी जगह है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अनन्या, कामयाबी मिल गई। सकमैन काम कर गया, सिस्टम ने झूठ नहीं बोला। मेन वापस आ गई हूँ रोहू के हादसे से एक दिन पहले। अब भी सब देख हो सकता है। पापा, यह सब क्या हो रहा है? मैं माँ को छू क्यों नहीं पा रही? रोहू, अनन्या, क्या हुआ तुम्हें? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? रोहू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुम आज जल्दी आ सकते हो? पापा, माँ किससे बात कर रही हैं? क्या वो हमसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती? आज इतनी जल्दी? देख भाई, जैसा तुम कहो। मैं अभी टिकट बदलवा लेता हूँ, बस मेरा इंतजार करना। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जरा अंदाजा लगाओ क्या हो सकता है। मेरा अंदाजा है कि वो एक एंगेजमेंट रिंग है। प्रपोज? अनन्या, तुम मेरी पत्नी हो, किसी और से कैसे जुड़ सकती हो? तुम अब भी वैसी ही हो। अनन्या, मेरा इंतजार करना, हम अब कभी जुदा नहीं होंगे। मैं अभी हवाई अड्डा आ रही हूँ। पापा, क्या माँ हुमैन छोड़ रही है? क्या वो उस अंकल से ज्यादा प्यार करती है? नामुमकिन। तो हमारे साथ के 9 साल क्या था, वो इतनी जल्दी सब कैसे भूल सकती है? रोहू, तुम देखो, ये जानकर खुशी हुई। यह तो वही है जो अनन्या की तस्वीर में था। अन्नी, मैं बस कुछ ही दिन तो गाया था। इतना दुखी क्यों हो रही हो जैसे हम कभी मिलेंगे ही नहीं। पापा, माँ ने हुमैन कभी इतनी खुशी से गाले नहीं लगाया। अनन्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी जान देकर तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। हाँ, मुझे मंजूर है। माँ, उन्हें हाँ मत कहना। क्या आपको मैं और पापा नहीं चाहिए? अनन्या सिर्फ मुझसे प्यार करती है, मैं ही अनन्या का पति हूँ। अनन्या को छोड़ो। अनन्या, पापा, मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा। सपने में माँ रोहू अंकल से शादी कर रही थी और उन्होंने हमें छोड़ दिया। आपने भी वही देखा? ये सपना नहीं है। अनन्या शायद मरी नहीं है, वह बस किसी और जगह नई जिंदगी जी रही है। पापा, आप जल्दी माँ को वापस ले आइए। मैं वादा करती हूँ उनकी बात मानूंगी, नखरे नहीं करूंगी, वक्त पर सोऊंगी, खूब पढ़ाई करूंगी, बस वो वापस आ जाए। विक्रम, मैंने तुम्हारे लिए पसंदीदा टमाटर बीफ बनाया है और रिया की पसंदीदा भुनी पसलियां भी। चलो, हाथ धोकर खाना खाओ। अनन्या, चल। कल रिया का जन्मदिन है। मैंने उसके लिए तोहफा लिया है, एक प्रिंसेस ड्रेस। कल सुबह जब वो उठेगी तो वो बहुत खुश होगी। मिस्टर राठौरे, हमने पूरी राष्ट्रीय जनसंख्या प्रणाली, यातायात रिकॉर्ड, यहाँ तक कि इमिग्रेशन, कहीं भी मालकिन का कोई निशान नहीं पाया। यह असंभव है। इतना बड़ा इंसान भला गायब कैसे हो सकता है? और वो खीमिंग हवाई अड्डा देश के किसी भी चालू या नए बान रहे एयरपोर्ट में ये नाम नहीं है। क्या आप भूल रहे हैं? एंड ऐसे कैसे? इंसान न माइल तो देखा है, लेकिन इतना बड़ा एयरपोर्ट क्या हवा में गायब हो गया? शायद वो इस दुनिया के नहीं थी। इस दुनिया की नहीं। मैं कामयाब हुई, सहमा कामयाब। सिस्टम ने धोखा नहीं दिया।
माइन रोहन के हादसे से पहले वाला वो दिन मैं न गई, साफ देख हो सकता है। क्या सखमैन? अनन्या कपूर का सिस्टम कहानी उनकी तरह समय यात्रा कर सकता है, इसलिए उसका कोई अतीत नहीं मिला, ना है वो एयरपोर्ट। पापा आप क्या कह रहे हैं? जब से मैं अनन्या से मिला हूँ, वो हमेशा ये ब्रेसलेट पहनती थी। ये ब्रेसलेट जरूर उसके गायब होने से जुड़ा है। अनन्या, अनन्या आंटी, अनन्या, अनन्या, मेरा खून बह रहा है। रिया, मुझे तुम्हारी माँ को ढूंढने का रास्ता मिल गया। सकमाइन, पापा जल्दी उन्हें ढूंढिए। पापा आप यह क्या कर रहे हैं? मुक्ति सिस्टम सक्रिय हो गया है, कृपया होस्ट चार्ड हाई बाइंड करें। तुम किस तरह के सिस्टम हो? अगर होस्ट काम पूरा करता है तो सिस्टम उसकी हर इच्छा पूरी कर सकता है, यहाँ तक कि मौत को पलटना और मुर्दे जिंदा करना भी। तो तुम्हारी पिछली होस्ट अनन्या कपूर का काम और इच्छा क्या थी? अनन्या कपूर की इकलौती इच्छा थी अपने प्रेमी को मुर्दे जिंदा करना। इसके लिए अनन्या को बुरा बनने वाले विक्रम राठौर को बचाना था। विक्रम और रिया की हर बात माननी थी, उनका पूरा भरोसा जीतना था, 9 साल की समय सीमा के साथ। तो ये बात है, उसने जो पहले कहा था उसका यही मतलब था। जो भी तुम कहोगे मैं वो सब करूंगी। 9 साल बिना शर्त पूरी की, मेरी और रिया की हर इच्छा। तो हम दोनों क्या हैं? इस्तेमाल करके फेंकने वाले खिलौने? पापा आप ऐसा मत कहिए, मुझे नहीं पता टास्क क्या है। मैं बस इतना जानती हूँ, माँ ने हमेशा हमारा ख्याल रखा, पापा की मदद की, कंपनी की मुश्किलें सुलझाई, हमें हमेशा माफ किया। जब से माँ गई हैं, मुझे उनकी बहुत याद आती है। क्या आपको नहीं आती? क्या आप उनसे प्यार नहीं करते? प्यार? मैं उससे प्यार करता हूँ। रिया, तुम सही कह रही हो। कपूर माँ का हम पर कोई कर्ज नहीं है। इन सालों में उनका प्यार बिल्कुल सच्चा था, पर हम उन्हें दुख देते रहे। अगर हमें पहले समझ आता तो क्या वो रुक जाती? रिया, हमें कपूर माँ को ढूंढना होगा और अपनी पूरी जिंदगी उन्हें खुश रखना होगा। हाँ, अब से हमारा परिवार हमेशा साथ रहेगा। सिस्टम, मैं तुम्हारे साथ कैसे जुड़ सकता हूँ? सिस्टम, मैं तुम्हारे साथ कैसे जुड़ सकता हूँ? होस्ट कृपया अपना हाथ अनुबंध पर रखें और जुड़ने की प्रक्रिया पूरी करें। पापा हम साथ चलते हैं। मैं अनन्या कपूर को अपने मुक्ति का मिशन बनाना चाहता हूँ। माफ कीजिए, अनन्या कपूर अभी बहुत खुश और संतुष्ट है, यूज मुक्ति की जरूरत नहीं है। तो मैं अब क्या करूँ? सिस्टम कृपया हमारी मदद कीजिए, हमारी माँ की बहुत याद आती है, कृपया सुन लीजिए। दोनों होस्ट की मजबूत इच्छा और विशेष संबंध के कारण विकल्प योजना शुरू करते हुए मुक्ति का मिशन अब जीतने का मिशन है। तो मुझे क्या करना होगा? बस होस्ट को अनन्या कपूर का दिल जीतना होगा और दोबारा शादी के लिए मनाना होगा, तभी मिशन पूरा होगा। लेकिन अगर मिशन फेल हुआ तो सिस्टम होस्ट की सारी संपत्ति जब्त कर लेगा। क्या होस्ट को यह मंजूर है? मुझे मंजूर है। अनुबंध है। दोनों होस्ट तैयार हो जाएं, मैं आपको अनन्या की दुनिया में ले जा रही हूँ। लगता है हम दूसरी दुनिया में न गए हैं। पापा लेकिन हमें नहीं पता कि माँ कहाँ रहती है, उन्हें कैसे ढूंढना है। अनन्या को पेंटिंग पसंद है। हम सबसे करीबी काला प्रदर्शनी से शुरू करेंगे, वो जरूर मिल जाएगी। हाँ। रोहू, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे मिशन पूरा करना है। मुझे रोहू को बचाना है। नहीं नहीं नहीं।
सब देख, हाय माइन, यहान हून, चिंता मत, कारो दारो मत, क्या हुआ? बुरा सपना देखा? देखा ही नहीं बताना तो मत बैठाओ। मैं यहान हून, अब सो जाओ। तुमने मुझे कभी नहीं बताया, यह तुम्हारे हाथ पर निशान कैसा है? सैप बीट गाया। देखा है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं नहीं पूछूंगा। बस अब उदास मत हो। यह है, देखो, यह है क्या है? ये मेरे पसंदीदा कलाकार वर्मा जी की सितारा काला प्रदर्शनी है। मुझे पता था तुम जाना चाहती हो, इसलिए मेन टिकट्स पहले ही ले ली। कल सुबह ओपनिंग सेरेमनी है, हम साथ चैलेंज। तो क्या अब तुम चुपचाप सो जाओगी? ठीक है। अनन्य वाले ही मैं नहीं जानता तुमने क्या झेला है, लेकिन आगे जो भी होगा हम साथ मिलकर सामना करेंगे। पापा, ये हमारी 5वीं काला प्रदर्शनी है। यहाँ इतनी भीड़ है, क्या हम सकमेन माँ को ढूंढ पाएंगे? चिंता मत करो, माँ जरूर इस काला प्रदर्शनी के किसी कोने में हमारा इंतजार कर रही होगी। हाँ माँ। माँ। अनन्या, रिया, क्या तुमने सच में अपनी माँ को देखा? कहाँ? अगर मैं कपूर माँ को बुलाती तो वो तुरंत मेरे पास आ जाती। वो आंटी, शायद मुझे कोई भ्रम हुआ था। अनन्या, तुम आखिर हो कहाँ? अभी रिया की आवाज सुनाई दी। पक्का कोई गलतफहमी होगी। वो यहाँ कैसे हो सकते हैं? अनन्या, अगर तुम अभी अंदर नहीं गई और टिकट नहीं मिली तो मुझे दोष मत देना। रोहू, तो चलो जल्दी अंदर चलते हैं। ठीक है, मजाक कर रहा था। मैंने वर्मा जी से खास गुजारिश की है कि वो तुम्हारे लिए वक्त निकालें। जल्दी नहीं है ना? तुमने वर्मा जी से मेरे लिए वक्त मांगा? कौन कह रहा था कि उसे भी कला प्रदर्शनी करनी है? वर्मा जी जैसा बड़ा चित्रकार बनना है। तुम्हें उनसे मिलाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, तो अब तुम मुझे क्या दोगी? तुम्हें याद है रोहू, शुक्रिया तुम्हारा। तुम मेरी सबसे प्यारी हो। तुम्हारी ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अनन्या, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। विक्रम राठौर के साथ उन 9 साल में मैं भूल गई थी कि कोई मुझे इतना प्यार भी कर सकता है। चलो। पापा, माँ कहाँ है? शायद पापा को माँ की याद आई, इसलिए भ्रम हो गया। पापा, अगर किसी दिन हुमैन माँ मिल गई तो क्या वो हमारे साथ आएंगी? वो हुस रोहन अंकल से ज्यादा प्यार करती हैं। जरूर आएंगी। उस आदमी से उन्हें अलग हुए 9 साल हो गए, गहरा रिश्ता भी फीका पात गया, और ये 9 साल वो हमारे साथ साथ रही हैं। हम ही उनका सबसे जरूरी परिवार हैं। फिक्र मत करो, जब हम उन्हें ढूंढ लेंगे और वो खुद देखेंगी कि हम बदल गए हैं, तो वो बिना हिचकिचाए हुमैन ही चुनेंगी। वक्त क्या हो रहा है? और तुम्हें कला प्रदर्शनी की पार्टी है। मिस्टर शर्मा ने तुम्हें रिपोर्ट देने को कहा है। ये पूरे 3 करोड़ का ऑर्डर है, इसे बर्बाद मत करना। अपने ये सारे फजूल के शौक छोड़ो, कुछ ढंग का काम करो। मैं समझ गई। अनन्या, तुम्हें पेंटिंग पसंद है, पर ये 9 साल में एक बार भी साथ नहीं गाया। भरोसा रखो, जब तुम मिल जाओगी तो हर एक कामी जरूर पूरी करूंगा। जो जोड़ा वर्मा जी से मिला, क्या तुम जानती हो? वह आदमी अमनपुर के खन्ना ग्रुप का सीईओ है। दोनों साथ में कितने अक्के लागते हैं। हान और अनन्या कपूर की काला की समाज भी कमाल है। यहाँ तक कि वर्मा जी ने उनके काम की बहुत तारीफ की। सही कहा।
मिस कपूर, आपकी कला अद्भुत है। आपके हर स्ट्रोक माइंड एक दिव्य शक्ति है। इसे हमेशा जारी रखिए। क्या आपने मेरी पेंटिंग देखी है? हाँ, मेन वर्मा जी को दिखाई थी। उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की और आपसे मिलना चाहते थे। वरना वर्मा जी जिस लोग मेरे कहने पर कहाँ रुकते, वो सिर्फ आपके लिए रुके हैं। मिस्टर खाना, आप विनम्र हैं। मिस कपूर, मिस्टर खाना ने आज के लिए बहुत मेहनत की है। प्रदर्शनी क्षेत्र बदो में उन्होंने एक सरप्राइज रखा है, जाकर देखिए। सरप्राइज? सरप्राइज है तो राज ही रहने दीजिए, मेरे साथ आइए। रोहू, आखिर क्या सरप्राइज तैयार किया है तुमने? इतना रहस्य क्यों है? ये सब तो मेरी पेंटिंग्स हैं। मैं जानता हूं तुम्हारा सपना अपनी कला को किसी सुपरस्टार के साथ दिखाना था, इसलिए मैं कोशिश करके ये जगह तुम्हारे लिए ली। रोहू, शुक्रिया। पापा, क्या हुआ? ये सिग्नेचर मैंने कहीं देखा है। यह हस्ताक्षर मैंने कहीं देखा है। पापा, पेंटिंग के वॉन्टन्स बिल्कुल वैसे हैं जैसे माँ ने बनाए थे। हाँ, बिल्कुल वैसे। वाह, ये रंगीन है। मिस कपूर ने सुबह से तैयारी शुरू कर दी थी। इन सामग्रियों के साथ ये रंगीन वॉन्टोन्स बनाने में 4 घंटे लगे। आपने बहुत मेहनत की। रिया को पसंद आए बस। रिया, चक्कर देखो। जी। अनन्या, तुम्हें खोकर मुझे समझ आया, जहां तुम हो वही घर है। रिया, मुझे लगता है माँ मिल गई। क्या? पापा, कपूर माँ कहाँ है? क्या तुमने इसे स्कूल में मैथ्स क्लास में छुपकर बनाया था? यह पीठ इतनी जानी पहचानी क्यों है? क्योंकि ये तुम हो। चलो अब। हूँ। अनन्या, ओहो, क्या तुम ठीक हो बच्चे? माफ करना, मुझे माफ कर दो। रिया, दर्द हो रहा है? ठीक हूँ पापा, पहले माँ को ढूंढते हैं। मैं जानता हूं तुम जल्दी में हो, लेकिन कपूर माँ तुमसे बहुत प्यार करती हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम्हें उन्हें ढूंढते हुए चोट लगी, तो उन्हें बहुत दुख होगा। सच में? बिल्कुल, फिक्र मत करो, पापा के पास रास्ता है। सुनिए, यह कला प्रदर्शनी किसकी है? नमस्ते, यहाँ पर दयानंद वर्मा जी की सितारों की सीरीज है। जब आप अंदर आए, क्या आपने बोर्ड नहीं देखा? मैंने अनन्या की पेंटिंग पर ऐसा ही सिग्नेचर देखा था। ये वो क्यों नहीं है? माफ कीजिए जनाब, शायद आपको गलतफहमी हुई है, या शायद आपकी दोस्त ने वर्मा जी की नकल की हो। देखिए, इस ब्रोशर पर साफ साफ वर्मा जी का नाम लिखा है। क्या अनन्या सच में सिर्फ प्रदर्शनी देखने आई है? वो जी, आप भूल रहे हैं। आज की यह प्रदर्शनी एक संयुक्त प्रदर्शनी बन गई है। वर्मा जी के साथ एक महिला कलाकार का काम भी है। एक महिला? उनका नाम क्या है? शायद उनका नाम अनन्या कपूर है। वह माँ है। कुछ पता चला? मिस्टर राठौर, वर्मा जी के साथ प्रदर्शनी में अनन्या कपूर थी। वो खाना ग्रुप के सीईओ रोहन की गर्लफ्रेंड है। सुना है वो सगाई करने वाले हैं। पापा, अब क्या होगा? माँ किसी और से शादी कर रही हैं। चिंता मत करो, पापा ऐसा नहीं होने देंगे। अनन्या, अब जब हम यहाँ आ गए हैं, तो तुम्हें किसी आर का नहीं होने देंगे। अन्नू, मेरे असिस्टेंट ने बताया कि कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। क्या तुम्हें इसका पता है? कोई मेरे बारे में पूछ रहा है। कल मुझे रिया की आवाज सुनाई दी थी, पर ये नामुमकिन है। मेन सिस्टम से जुड़ी थी, तभी उनकी दुनिया में समय यात्रा कर पाई। वो यहाँ नहीं आ सकते। शायद कोई संग्रहकर्ता आपके काम का फैन है, या कोई संस्था आपसे मिलना चाहती है। हो सकता है जल्द ही अगली प्रदर्शनी के लिए कहें। ये आखिरी बात है। आप मजाक कर रहे हैं। मैं तो बस एक नई कलाकार हूँ। ये प्रदर्शनी आपकी वजह से मिली है। तुम बहुत विनम्र हो। देख है, मेरी मीटिंग है, रखता हूँ। वक्त माइल तो स्टूडियो आना। देख है। अनन्या, खाना तैयार है। तुम्हारा पसंदीदा मिठे शकरकंद बनाए हैं। आई। जल्दी खाओ। एक नई कंपनी खरीदो, फिर अनन्या कपूर को बताओ कि हमें उनकी कला बहुत पसंद है और हम मुफ्त में
प्रदर्शनी करेंगे। जी सर। हम जल्द ही माँ से मिलेंगे। स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है। हेलो, नमस्ते, क्या आप मिस कपूर हैं? यह विक्रम अनन्या मीडिया कंपनी है। हमारे सीईओ को आपकी पेंटिंग्स बहुत पसंद आईं। वे आपके लिए कला प्रदर्शनी आयोजित करना चाहते हैं। क्या आप इस पर विचार करेंगी? मैं तो बस एक नई कलाकार हूँ। मिस कपूर, आप बहुत विनम्र हैं। हमारे बॉस को आपका काम बहुत पसंद है। आप निश्चिंत रहें, प्रदर्शनी का सारा खर्च हम उठाएंगे। बताइए, क्या आप कल कंपनी आकर विस्तार से बात कर सकती हैं? ओह, ठीक है। रोहू, कोई मेरी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाना चाहता है। कल मुझे बात करने कंपनी बुलाया है। सच में? मैंने कहा था ना कि अनन्या सबसे अच्छी है। तो क्या मैं कल तुम्हारे साथ चलूं? क्या कल तुम्हारी बोर्ड मीटिंग नहीं है? मैं खुद चली जाऊंगी। अरे बाबा, चिंता मत करो। ठीक है। मिस कपूर, इस तरफ आइए। सीईओ ने खास निर्देश दिए थे, आपके आते ही सीधे दफ्तर ले जाऊं। शुक्रिया। मिस कपूर, आपकी पेंटिंग्स हमारे सीईओ ने ध्यान से देखी हैं। उन्हें वे बहुत पसंद आईं। उनका कहना है कि आपके काम में एक दिल छू लेने वाली ताकत है। तारीफ के लिए शुक्रिया। वैसे आपके सीईओ का सरनेम क्या है? हमारे सीईओ का सरनेम राठौर है, विक्रम राठौर साहब। अनन्या, विक्रम, तुम यहाँ कैसे? माँ, हमने आखिर आपको ढूंढ लिया। मुझे आपकी बहुत याद आई। मुझे माँ मत कहो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। ईशानी मल्होत्रा तुम्हारी माँ है। लेकिन मेरे दिल में मैंने आपको कब का अपनी असली माँ मान लिया है। अनन्या, मुझे पता है, हम सब ईशानी मल्होत्रा से धोखा खा गए थे। आपके जाने के बाद हमें पता चला, पर फिक्र मत करो, मैंने ईशानी को जेल भेज दिया है। अब वह हमें कभी चोट नहीं पहुंचा पाएगी। मुझे यह सब बताने की जरूरत नहीं। आपका और ईशानी का झगड़ा आपका मामला है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? बचपन से आपने मुझे सुलाया, कहानियाँ सुनाई, मेरे बाल बनाए। क्या यह सब झूठ था? आप ही मेरी माँ हो। अनन्या, यह सब अभी छोड़ो, मैं जानना चाहती हूँ तुम यहाँ कैसे आए? हमें सिस्टम यहाँ लाया है। तो यह बात है। अगर तुम सिस्टम के बारे में जानते हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मेरा 9 साल का साथ सिर्फ एक मिशन था। अब मिशन खत्म हो गया है, हमारा रिश्ता भी खत्म। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी जिंदगी में दखल दो। अब मिशन खत्म हुआ, हमारा रिश्ता भी अब खत्म है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी जिंदगी में दखल दो। ये नहीं हो सकता। ये 9 साल कैसे सिर्फ एक नाटक हो सकते हैं? वह परवाह और साथ कैसे झूठा हो सकता है? अनन्या, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। मेरे साथ वापस चलो, मैं और रिया सब कुछ करेंगे अपनी गलतियां सुधारने के लिए। हाँ माँ, अब से मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगी। प्लीज हमें मत छोड़ो। ये क्या हो रहा है? मिस्टर राठौर इतना गिड़गिड़ा रहे हैं। वह औरत कौन है? इतनी नासमझ क्यों है? मिस्टर राठौर इतने काबिल और सच्चे इंसान हैं, उसे और क्या चाहिए? बस बहुत हुआ। मेरी अपनी नई जिंदगी है। मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करता है। हम शादी करेंगे और बच्चे होंगे, एक असली और खुशहाल परिवार बनाएंगे। अगर तुम्हें हमारे 9 साल के रिश्ते की फिक्र है तो कृपया मेरा पीछा छोड़ दो। और मेरा क्या? अनन्या, क्या तुमने ये 9 साल में मुझसे जरा भी प्यार नहीं किया? नहीं। और मेरा क्या? अनन्या, क्या तुमने इन ये 9 सालों में मुझे जरा भी प्यार नहीं किया? नहीं। मुझे यकीन नहीं। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो तुम रिया का इतना ख्याल कैसे रख सकती थी? वो मेरी और किसी और की बेटी है। क्या यह प्यार में सब मंजूर की वजह से नहीं? पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। मारना है क्या? बिल्कुल पगल औरत है। माई नहीं ले जाऊंगा। उस्ताद प्लीज, मैं दुगना किराया दूंगी, बस मुझे पास के अस्पताल ले छालिए। उस्ताद, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती इसलिए मैं मान सकी कि रिया किसी और की बेटी है। मैं उसका इतना ख्याल रखा क्योंकि वो मेरा मिशन था। लेकिन 5 साल पहले तुम हर मुसीबत में मेरा हज खाड़ी हो जाती थी। मैं तुम्हें ज्यादा ही सर चढ़ाया। विक्रम, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा मिशन फेल हो जाता और मैं रोहू को नहीं बचा पाती। तुम ऐसा नहीं कर सकती अनन्या, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। विक्रम, तुम कहते हो कि प्यार है, क्या तुम जानते भी हो प्यार क्या है? हाँ, जानता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए सब देख करना चाहता हूँ।
मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूँ, तुम्हें एक पूरा परिवार देना चाहता हूँ। विक्रम, तुम अब भी वैसी ही जिद्दी हो। तुम मुझे वापस ले जाओगे फिर क्या? ताकि मैं तुम्हारे और रिया के लिए छोटीन और गालियां खाती रहूं और बाडले में तुमसे एक शब्द भी ना सुनूं, या फिर तुम्हारे दोस्तन से बेइज्जती करवाती रहूं और तुम्हारी इस बरूखी को खामोशी से सहती रहूं। मैंने इस दुनिया का सबसे पूरा और अनमोल प्यार पाया है, तो मैं तुम जैसे जो सिर्फ लेना जानते हो और मुझे परछाई समझते हो, तुमसे प्यार कैसे करूं? माँ, मुझे माफ कर दो। अनन्या, मुझे अपनी गलती का एहसास है, बस थोड़ा वक्त दो मुझे। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं ही तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। देखो, मैंने तुम्हारे लिए अंगूठी तैयार की है, बस तुम हाँ कह दो, हम अभी शादी कर लेंगे। हम बिल्कुल तुम्हारी पेंटिंग की तरह एक खुशहाल परिवार बन जाएंगे। माँ, प्लीज पापा को माफ कर दो। विक्रम, क्या तुम भूल गए कि मैंने वो फैमिली फोटो क्यों बनाई थी? रिया ने पैदाइश से ही अपनी माँ को नहीं देखा। तुम अच्छी पेंटिंग करती हो ना, तो रिया, मेरे और ईशू के लिए एक फैमिली फोटो बनाओ। ठीक है। देखो, ये तुम्हारी माँ है। हमारा 3 सदस्यों का परिवार कितना खुश है। अब हर साल तुम हमारी ऐसी फोटो बनाओगी। अपनी हैसियत मत भूलना। भले ही तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन तुम कभी ईशू के बराबर नहीं हो। तुम भूल गए मैंने वो फैमिली फोटो क्यों बनाई। तुम ये भी भूल गए कि उस फैमिली फोटो में तुम और ईशानी मल्होत्रा द। बेशक मुझे इन सब की परवाह नहीं, क्योंकि जब भी मैं ब्रश उठाती हूँ, जो मेरे दिल में है और जो मेरी आंखों में है, वो मेरा सबसे बड़ा सपना है, रोहू के साथ मेरा भविष्य। ये कैसे हो सकता है? कोलैबोरेशन की बात करने की जरूरत नहीं। अब से हुमैन कभी नहीं मिलना चाहिए। रुको, भाले हाइट तुम मुझे ना अपनावो, पर यह कला प्रदर्शनी मेरी भरपाई है। अनन्या, यह छौट कैसे लगी? विकी, चलो यहाँ से। जिस दिन तुम गई थे, यह ईशानी मल्होत्रा ने किया था। अनन्या, मुझे माफ कर दो। काश मैंने तुम पर ध्यान दिया होता और ईशानी का असली चेहरा देख लिया होता, तो तुम्हें छोट नहीं लगती। अगर तुम्हें सख माइन पहटावा है यार भरपाई करना चाहते हो, तो मेरा पीछा छोड़ दो। मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ, हम कभी अलग नहीं हूँ। हुमैन परेशान न करना ही वाही सबसे बड़ी भरपाई होगी। माँ मत जाओ माँ। मुझे माँ मत बुलाओ। मुझे माँ मत कहो। रिया, आपसे जब भी मिलो मुझे अनन्या आंटी कहना। मैं नहीं चाहती मेरा बॉयफ्रेंड गलत समझे। क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? जब मेरा अपहरण हुआ था, आपने अपनी जान जोखिम में डाली। मैं जानती हूँ कि आप मेरी असली माँ से ज्यादा प्यार करती हैं। फिर भी तुमने बिना सोचे ईशानी मल्होत्रा को छूना। मैं बस चाहती थी कि आप पापा और माँ सब मेरे साथ रहें। मैं यह नहीं सुनना चाहती। ईशानी मल्होत्रा तुम्हारी असली माँ है। तुम्हारा उनके करीब होना लाजमी है। बस मेरा दिल टूट गया है। अनन्या आंटी। रिया आंटी देख है। अनन्या आंटी, मेरी माँ को समझाए। उस दिन की बात के लिए वो बहुत पछतावा कर रही हैं। कह दीजिए कि आपको बुरा नहीं लगा, ताकि वो और दुखी ना हो। अनन्या दी, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैं बहुत डरी हुई थी, इसलिए जो मुंह में आया बोल दिया। तो तुमने मुझे रोका सिर्फ ईशानी मल्होत्रा की खुशी के लिए। जिस बखे को मैंने पाला यूज मेरी कोई फिक्र नहीं। चलो अखा ही है। जब मैं जाऊंगी तो कोई दुख नहीं होगा। लेकिन माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना ख्याल रखना। पापा, क्या मैं शरारती बखा हूँ? क्या मैं नक्की नहीं हूँ? इसलिए माँ हूँ मैं छोड़ गई। क्या अब मेरे पास कभी माँ नहीं होगी? कोई बात नहीं रिया, माँ शायद इसलिए क्योंकि हमसे मिलकर वो अभी नाराज है, इसलिए नहीं मान रही। हार मत मानो। अगर हम ऐसे ही माफी मांगते रहे, तो वो जरूर आएगी। चलो। विक्रम, तुमने और अनन्या ने मेरी हालत बड़ी कर दी। अब मैं बादला लूंगी। रोहू, अनन्या, रोहू,
तुम मुझे लेने आ गए। कैसी रही बातचीत? मीन मना कर दिया विक्रम अनान्या मीडिया के साथ। क्या मीन वजह बाद में बताऊं? देख है, जब चाहो तब बताना, मुझे तुम पर भरोसा है। रोहू सिर्फ तुम ही हो जो मुझ पर इतना यकीन करते हो। अनन्या कपूर, तुमने मेरी जिंदगी तबाह की। तुम खुश कैसे रह सकती हो? अब तुम भी वही डांट झेलोगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। अनन्या, मुझे अचानक कुछ काम आ गया है, क्या तुम पहले जा सकती हो? ठीक है। क्या तुम उनके रिश्ते के बारे में जानना चाहते हो? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ छोड़ो, लेकिन अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड और किसी आरमार के बीच कुछ अजीब रिश्ता है। क्या तुम्हें कोई फिक्र नहीं? मुझे अनन्या पर भरोसा है। भरोसा? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वे 9 साल से साथ रह रहे हैं, एकम पति पत्नी की तरह। क्या तुमने फोटो में इस बच्चे को देखा? वह उन दोनों का बच्चा है। इस फोटो के अलावा क्या तुम्हारे पास कोई और सबूत है? तुम अनन्या कपूर से कुछ समय के लिए अलग रहे दा। क्या तुम्हें उसमें कोई बदलाव नहीं दिखा? वे आदतें और वे छोटी बातें, क्या तुम्हें कभी शक नहीं हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? मैं किसी तीसरे इंसान से अनन्या के बारे में नहीं जानना चाहता। अगर कोई बात होगी तो वह मुझे जरूर बताएगी। अगर उसने नहीं बताया तो जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी। मैं इंतजार करने को तैयार हूँ। तुम खुद को धोखा देने वाले डरपोक हो। तुम इसी धोखे के लायक हो। जरा इस इंसान के बारे में पता लगा। रोहू आ गया। आंटिया आए हाय, आंटिया आए हाय। अनहोन हमारी पसंद का खाना बनाया है। क्या तुम्हें यकीन है कि इसमें मेरा पसंदीदा है? कहीं ये सब किसी की मनपसंद स्वीट एंड सावर रिब्स और ब्रेस्ड प्रॉन्स तो नहीं? आटे ही अनन्या को छेड़ने लागे। ये रिब्स तुम बचपन से खा रहे हो। जो भी अनन्या को पसंद है, तुम भी मेज से खाते हो। चलो, हाथ धोकर खाना खाओ। देखाई। अनन्या खाओ। छोटू, आज एक औरत ने मुझे रोका। उसने कहा कि अनन्या पहले किसी और से शादीशुदा थी और उसका एक बच्चा भी है। माँ, ये सब बकवास है। आप गलत मत समझना। ये तुम क्या कह रहे हो? अनन्या इतनी अच्छी है। मैं भाला लोगों की बतौन मैं क्यों ना आऊंगी? मैं बस चाहती हूँ तुम पाटा कारो की कौन अनन्या को निशाना बना रहा है। इस बेर मैं अनन्या को मत बांटाना, ताकि वो परेशान ना हो। बस तुम इसे संभाल लेना। देखा है, कोई बात नहीं। मिस्टर विक्रम को शायद विरल बुखार है। दवा खाकर सोन से ठीक हो जाएंगे। देख हाय अनन्या, पहले चाहे मैं हूं या रिया बीमार हो, तुम बहुत चिंता करती थी। इस बार क्या तुम आओगी? विक्रम। अनन्या, रिया को बुखार है। वो हमेशा तुम्हारा नाम पुकार रही है। क्या तुम आ सकती हो? विक्रम, रिया बीमार है, तुम्हें यूज अस्पताल ले जाना चाहिए। मैंने कहा था हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। उम्मीद है तुम आगे से मुझे परेशान नहीं करोगे। अनन्या, क्या तुम वापस नहीं आओगी? रिया का ख्याल रखना। जी। अनन्या, क्या हम वापस नहीं जा सकते? मिस कपूर, आप 1 मिनट लेट हैं। नियम के मुताबिक आपको पीनी होगी जब तक हम खुश ना हों। कोई ऐतराज? माफ कीजिए, विक्रम के साथ पीने से पेट में दर्द हो गया है। अब मैं नहीं पी सकती। बस कुछ ड्रिंक्स ही तो हैं, मजा खराब मत करो। एक ड्रिंक काफी नहीं है। मिस कपूर, एक और लीजिए। तो ऐसा होता है पेट का दर्द। मैं कितना बुरा हूं?
माफ कर दो। अनन्या, विक्रम, मुझे नहीं पता था कि पीने से तुम्हें इतनी तकलीफ होगी। तुम चाहते क्या हो? मुझे माफ कर दो। देखाई। हेलो विक्रम, सुनो। आप विक्रम के परिवार से हैं, है ना? से हाथ का इतना लापरवाह खून पीने से पेट माइन खून आ गया, बास पेट माइन छेड़ होटे होटे बाछा। आगे से काम पीना, अपने पेट का ख्याल रखो। ठीक है डॉक्टर। मैं दवाई लिख देता हूँ, नर्स अभी इंजेक्शन लगा देगी। अनन्या, होश आ गया। अपने लिए एक वर्ड बॉय ढूंढ लो, मुझे काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। अनन्या, मत जाओ। मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें पीने नहीं देना चाहिए था। मुझे तुम्हारी पसंदीदा पेंटिंग नहीं छुड़वानी चाहिए थी। मुझे ईशानी मल्होत्रा को तुम्हें परेशान नहीं करने देना था। विक्रम, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, या फिर कहो हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं। तुम क्यों जबरदस्ती मेरी माफी मांग रहे हो? अनन्या, मैं नहीं मानता तुम मुझसे प्यार करती हो। वरना तुम क्यों बार मैं मुझे ढूंढने आती? वरना क्यों मुझे अस्पताल लेकर आती? अनन्या, मुझे शक में पट्टा हुआ है। अभी रिया को तेज बुखार है। मेरे पेट में दर्द है। मैं यहां से जा नहीं सकता। तुम बस रुक जाओ। मेरे साथ एक रात रुको। क्या तुम रुकोगी? विक्रम, अपनी हालत तो देखो। रिया बुखार में भर्ती है और तुम जरा सी बात पर नाश में धट हो, शक से भाग रहे हो। तुम्हारी ये हरकत मेरी नजरों में तुम्हें और गिरा देगी। आंटी, क्या आप सखमेन हुमैन छोड़ देंगे? आंटी, क्या आप हुमैन छोड़ रही हैं? रिया आंटी जा रही है। अनन्या, हुमैन साथ में 9 साल हो गए हैं। मुझे यकीन नहीं कि तुम इतनी बरहम हो। विक्रम, मैं तुम्हारे साथ अक्खी थी सर्व सिस्टम के कहने पर। तुम क्यों सच्चाई कबूल नहीं करते? शुरू से लेकर अब तक मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं था। एक जरा सा भी नहीं। एक जरा सा भी नहीं। काम हो गया? चलो घर चलते हैं। अनन्या, क्या ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है? अभी और रोहू, ये वही है जो मेरी कला प्रदर्शनी को स्पॉन्सर करना चाहता है। हम पहले से जानते हैं एक दूसरे को। सोचा था तुम्हें बाद में बताऊंगी। नमस्ते, मैं रोहन खन्ना हूँ। बेटा कल, आज और आने वाला कल मैं हमेशा अनन्या का बॉयफ्रेंड रहूंगा। नमस्ते, मुझे अनन्या का शुक्रिया अदा करना है जिसने मुझे बाहर से अस्पताल पहुंचाया। ओह, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि मैं भी उसके साथ था? मैं अनन्या को अकेले बाहर नहीं जाने देता। अनन्या, मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। मुझ पर भरोसा रखो। देखा है। अंदर छलकर बाट काटे हैं। आंटी, क्या आप हुमैन छोड़ रही हैं? रिया आंटी जा रही है। अनन्या, ह्यूमन साथ में 9 साल हो गए हैं। मुझे यकीन नहीं कि तुम इतनी बरहम हो। विक्रम, मैं तुम्हारे साथ आखी थी सिर्फ सिस्टम के कहने पर। तुम क्यों सच्चाई क्यों बोल नहीं करते? शुरू से लेकर अब तक मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं था। एक जरा सा भी नहीं। एक जरा सा भी नहीं।
काम हो गया? चालो घर छालते हैं। अनन्या, क्या ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है? अभी ओ रोहू, ये वही है जो मेरी काला प्रदर्शनी को स्पॉन्सर करना चाहता है। हम पहले से जानते हैं एक दूसरे को। सोचा था तुम्हें बाद में बताऊंगी। नमस्ते, मैं रोहन खाना हूँ। बेटा कल, आज और आने वाला कल मैं हमेशा अनन्या का बॉयफ्रेंड रहूंगा। नमस्ते, मुझे अनन्या का शुक्रिया अदा करना है जिसने मुझे बाहर से अस्पताल पहुंचाया। ओ, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि मैं भी उसके साथ था? मैं अनन्या को अकेले बाहर नहीं जाने देता। अनन्या, मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। मुझ पर भरोसा रखो। देखा है। अंदर छालकर बात करते हैं। अनन्या और मैं 9 साल साथ रहे हैं। मुझे नहीं लगता वह तुम्हें चुनेगी। फिर भी अनन्या क्या चाहती है ना? रोहू, पानी गर्म है। अरे संभल के। रोहू, तुम्हारा हाथ। मेरी गलती है। चलो जल्दी चलते हैं। अनन्या, रोहू, माफ करना, मुझसे छूट गया। अगर ध्यान रखती तो तुम्हें चोट ना लगती। अनन्या, खुद को दोष मत दो। रोहू, असल में विक्रम राठौर। उसने सब बता दिया। मुझे सच पता है। मुझे बचाने के लिए तुमने सब कुछ सहा। वह समय कठिन था। अनजानी जगह पर लोगों ने सताया, कोई साथ नहीं था। बस कुछ ड्रिंक्स ही तो हैं, मजा खराब मत करो। उसे रिया के दरवाजे पर बिठाओ। जब तक रिया ना जागे तब तक उसे मत उठाना। बहुत दर्द है। इशू, विकी, मेरा पैर मुड़ गया है। डरो मत, मैं अस्पताल ले चलता हूँ। 9 साल साथ रहना, फिर भी उसका दिल नहीं पिघला। तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अनन्या, शुक्रिया। अब मैं हूं ना, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं होने दूंगा। रूहू, हमें हमेशा साथ रहना है। अनन्या, मुझे लगता है तुम्हें विक्रम से बात करनी चाहिए तुम्हारे मसलों पर। ये समस्या यहाँ है, इसे सुलझाना ही होगा। देखाई, आज मैं उससे बात करूंगी। हेलो, क्या तुम्हारे पास वक्त है? हुमैन बात करनी है हमारे बीच के मसलन पर। देखा है अनन्या, कहां मिलना है। अनन्या, तुम आ गई। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा कैपुचिनो मंगाई है। ईशानी मल्होत्रा को कैपुचिनो पसंद है, मुझे ब्लैक कॉफी पसंद है, वरना ये बहुत मीठा होता है। हाँ, मुझे से गलती हो गई। अनन्या, तुमने मुझे बुलाया, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? नहीं, आज मैं सिर्फ बात करना चाहती हूँ हमारे मसलों पर। विक्रम, तुम कहते हो तुम मुझे चाहते हो, पर क्या तुम मुझे जानते हो? बिल्कुल। अनन्या, तुम्हें सफेद रंग पसंद है क्योंकि ये पवित्रता का प्रतीक है। तुम्हें छामली का फूल पसंद है क्योंकि तुमने छामली का परफ्यूम भी लिया था। तो तुम्हें लगता है कि ये सब मेरी पसंद है? सफेद पहनो, लाल बहुत चमकीला है, इसे वापस रखो। विकी, मुझे छामली से एलर्जी है। सब एलर्जी ही तो है, ज्यादा सूंघने से धेक हो जाएगा। विक्रम, हूँ मैं साथ में 9 साल हो गए, फिर भी तुम मुझे नहीं जानते। ईशानी मल्होत्रा को सॉफ्ट पसंद है, ईशानी को ही छामली पसंद है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है।
विक्रम, क्या यही तुम्हारा प्यार है? तो ये 9 साल तुम हमेशा मेरे मुताबिक चलती रही। ये 9 साल मैंने तुम्हारी हर बात मानी, खुद को छुपाए रखा। अब मैं आखिरकार खुद की तरह जी सकती हूँ, पर तुम मुझे छोड़ते नहीं। लेकिन अनन्या, तुम्हारा समझौता करना क्या प्यार नहीं है? अनन्या, चलो पहले जैसे हो जाते हैं। 600 तुम नहीं समझोगे। अब बात करने का कोई फायदा नहीं। अनन्या, मेरे पीछे मत आओ। हेलो रोहू। क्या बात हो गई? मैंने उससे बात की, पर वो नहीं समझा। खैर, जो कहना था मैंने उसे कह दिया है। अब बस उसे खुद ही सब समझना होगा। ईशानी मल्होत्रा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें लगा सिर्फ तुम समय यात्रा कर सकते हो। जेल में मेरी मुलाकात एक गुरुजी से हुई थी। बड़ी मुश्किलों के बाद मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। विक्रम, अनन्या कपूर अब मेरे कब्जे में है। आधे घंटे के भीतर 23 मल्होत्रा स्ट्रीट पर आओ, वरना अंजाम तुम जानते हो। मैं अभी आता हूँ। ईशानी, अगर तुमने अनन्या को छुआ भी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि पछतावा किसे कहते हैं। ज्यादा मत तड़पो, तुम कहीं नहीं भाग सकती। ईशानी, अभी भी रुक जाओ, सब ठीक हो सकता है। अनन्या कपूर, अगर तुम न होती तो विक्रम मुझे जेल नहीं भेजता। हम आज भी खुशी से साथ होते। मुझे छोड़ो। ईशानी, अनन्या को छोड़ो। विक्रम, तुम और तुम दोनों ने सब बर्बाद कर दिया। अब तुम दोनों को भुगतना होगा। रुको, उसे चोट मत पहुंचाओ। मैं विनती करता हूँ, कुछ भी करूंगा जो तुम कहोगी। ठीक है, तो देखते हैं तुम्हें किसकी जान ज्यादा प्यारी है। यह लो चाकू, खुद को एक बार इससे जख्मी करो, तभी अनन्या कपूर को छोड़ूंगी। विक्रम, जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बस अनन्या को जाने दो। विक्रम, चिंता मत करो, तुम्हारी बारी भी आएगी। अनन्या, क्या तुम देखो? चोट तो नहीं लगी? मैं देखूं। अनन्या कपूर, तुम सब मर जाओ। भागो मैट। मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। रोहू, विक्रम राठौर अभी भी अंदर है। उसी ने मुझे बचाया है। मैं न्यूज़ बादशाह कर लाता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। फिक्र मत कर। अनन्या, बकवास बंद करो यार, चलो। रोहू, अनन्या, रोहू, तुम देखो, तुम्हें देख देख कर खुशी हुई। अनन्या, मैंने कहा था मैं तुम्हें बचाऊंगा। अनन्या, नहीं। रोहू, रोहू, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। अनन्या, तुमने कभी अपनी कमजोरी नहीं दिखाई। जाओ, ऐसा होता है जब तुम किसी से प्यार करती हो। अनन्या आंटी रिया आपसे मिलने आई है। विक्रम, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, पर हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए।
अनन्या, मैं जानता हूं कि मैंने और रिया ने बुरा किया। मैं वापस आने को नहीं कहूंगा, बस एक मौका चाहता हूं ताकि प्रायश्चित कर सकूं। विक्रम, मुझे से दूर रहना ही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। अब मेरा बॉयफ्रेंड है, हम जल्द शादी कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। वो तुम्हारे लिए जरूरी है तो कलयूज मुझे बचाने क्यों भेजा? क्या इसका मतलब तुमने माफ कर दिया? मैं क्योंकि अनन्या नेक दिल है, वो किसी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती, चाहे उसने यूज कितना ही दुख दिया हो। पापा, क्या माँ ने सकमाइन हुमाइन छोड़ दिया? रिया, इस दुनिया में कोई किसी को नहीं छोड़ता, बस एक चॉइस होती है। अब अनन्या आंटी ने खन्ना अंकल को छूना है, नहीं उन्होंने हमेशा से उन्हीं को छूना था। अनन्या कपूर, आईवे लगाने का वक्त हो गया है, अब वार्ड माइन वापस चलना होगा। रिया, चलो अब चलते हैं। अनन्या आंटी को आराम करने दो। अनन्या, मैं हार नहीं मानूंगा। अनन्या, क्या तुमने शादी की बात सकमैन कही थी? अनन्या, क्या तुमने जो शादी की बात की वो सच है? हेलो अनन्या कपूर, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, इतने पार भी नहीं मारी। क्या हुआ? अब सिर्फ पीठ पीछ कॉल करने की हिम्मत है? अनन्या कपूर, देख लूंगी तुम्हें। ईशानी, बुरा का बुरा अंत होता है। पगल हाय क्या? देखने में तो नॉर्मल लगती है, पर हरकतें बिल्कुल पगल जैसी हैं। मैडम, यह पब्लिक जगह है, कृपया अपनी तामीज बनाए रखें। अनन्या कपूर, फिर से तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है। मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगी, यह मेरा वादा है। हे भगवान, कोई रोहन खन्ना की मंगेटार के बारे में न्यूज एक लाल खिलाद की कह रहा है। क्या बात है लाल खिलाद की? वो तो ऐसी नहीं लगती। कौन जाने, शायद शक हो, बस छुपा रखा हो, वरना लोग सिर्फ उसके बारे में क्यों बोलते? मैंने आप सबको अपना दोस्त समझा, इसलिए अपने घर बुलाया था। अगर आपको अनन्या से कोई शिकायत है तो आप भी जा सकते हैं। रोहन, तुम मुझे अनन्या पर भरोसा है। तो हम अब घाट छाटे हैं, फिर कभी मिलेंगे तुम्हारी मंगेतार से। रोहू, मेरे लिए क्या लाए हो? अनन्या, तुम आ गई। ये क्या है? अनन्या, मैंने देखा कि कोई तुम्हारे बारे में अफवाह फैला रहा है। ये देखो। हैरत अंगेज, मशहूर चित्रकार अनन्या कपूर मिस्टर राठौर की महबूबा निकली। ये सब बकवास है। अनन्या, चलो शादी कर लेते हैं। बस ये खबर फैला दो, फिर अफवाहें खुद ही मिट जाएंगी। ठीक है। मेन असिस्टेंट से कंपनी वेबसाइट पर यह खबर डलवा देता हूँ। तुम कंपनी वेबसाइट पर कहो कि मैं अनन्या से शादी कर रहा हूँ, शादी पार्सन होगी। मिस्टर राठौर, खन्ना ग्रुप ने अभी खबर दी है कि पार्सन रोहन आर मिस कपूर की शादी है। यह कैसे हो सकता है? अनन्या इतनी जल्दी रोहन से शादी कैसे कर सकती है? अनन्या, क्या तुम सच में शादी कर रही हो? हाँ, परसों है। अनन्या, क्या तुम इतनी जल्दी शादी नहीं रोक सकती? विक्रम, अब कोई उम्मीद मत रखो, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर राठौर, मुझे अभी पता चला किसी ने अफवाह उड़ाई है कि मिस कपूर आपकी महबूबा हैं।
यह फिर से ईशानी मल्होत्रा ने किया। जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ अफवाह डोरकान के लिए। नमस्ते सभी को। हाल हाई माइन मेयर और मिस कपूर के बारे माइन अफवाह है, इन सब झूठ है। इन मेयर और मिस कपूर के बीच साफ साफ है। पहले हम साथ और अब हम अलग हो चुके हैं। कृपया अफवाहों पर यकीन न करें। हमारे रिश्ते की सच्चाई साफ हो चुकी है। अगर किसी ने झूठी अफवाह फैलाई तो हम मुकदमा करेंगे। सोचा नहीं था कि विक्रम मेरी अफवाह डोर करेगा। लगता है वो काफी बदल गया है। अनन्या, यह मेरी सारी संपत्ति है। उम्मीद है तुम इसे स्वीकार करोगी। वो 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, उसने ऐसे ही फाड़ दी। क्या वो अभिमान दिखा रही है? हाँ, मिस्टर राठौर इतने अमीर हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लालचाई नहीं होगी। मुझे लगता है वो नखरे दिखा रही है ज्यादा पाने के लिए। विक्रम, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति दे रहा हूँ, इसलिए नहीं कि तुम वापस आ जाओ, बस इसलिए क्योंकि रिया और मैन बहुत गलतियां की हैं। उम्मीद है तुम हुमैन माफ करोगी। अनन्या आंटी, हुमैन सकमैन अपनी गलती का एहसास है। विक्रम, तुम्हारा मुझ पर कोई कर्ज नहीं है। हमारा हिस्सा बराबर हो चुका है। स्वागत है मिस्टर राठौर। मेरी और अनन्या की शादी में, लेकिन शागुन की जरूरत नहीं है। आखिरकार हुमैन कमी नहीं है। हे भगवान, प्रथम कंसोर्शियम के क्या कहने। खन्ना ग्रुप का नवाबजादा कितना हैंडसम है। इसलिए अनन्या कपूर को मिस्टर राठौर पसंद नहीं, क्योंकि घर पर इतना हैंडसम जो है। हा हा हा, विक्रम, तुम्हारा भी ये दिन आ गया। ईशानी मल्होत्रा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनन्या, तुमने मुझे फंसाने की हिम्मत कैसे की? आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। ईशानी मल्होत्रा, अब से तुम अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताओगी। ईशानी मल्होत्रा को ले जाया गया है। अब रिया और मुझे भी चलना चाहिए। रिपोर्ट होस्ट, इस बार तरकीब विफल रही। अनन्या, तुम्हें खोकर ही जना प्यार क्या है। मेरी गलती है, किधर से समझा, लगा कि सुधरने का मौका मिलेगा। बस उम्मीद में तुम्हें चोट पहुंचाई। अनन्या आंटी, मेरी भी गलती है। मैंने बार बार तुम्हें चोट पहुंचाई, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि तुम मुझे से प्यार करती हो। मेरे सारे दोस्त कहते थे कि मैं बिना माँ की बाकी हूँ। ऐसा नहीं है, मेरी माँ हमेशा से मेरे पास थी। माँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हें खुश देखकर सुकून मिला। मैं तुम्हें और रोहन खाना को खुशियों की दुआ देता हूँ। माँ, आप हमेशा खुश रहें। रिया, होस्ट की तरकीब विफल, सारा फंड खत्म। वो अपनी दुनिया में लौट गए, यही उनकी सजा है। ये सब आखिरकार खत्म हुआ। अब उनसे कभी नहीं मिलना होगा। रोहू, मैं तुम्हें कासकार पक दूंगी, फिर कभी अपनी दुनिया से जाने नहीं दूंगी। अनन्या, तुमने किसके बारे में कहा? विक्रम राठौर और रिया। विक्रम राठौर और रिया? वो कौन है? छोड़ो इन सब बातों को। आज हमारी शादी है, क्या तुम बुजुर्गों को टोस्ट देने के लिए तैयार हो? तो तुम्हें मेरे बाडले पीना होगा, वरना मैं तुम्हें फिर से मिशन पर भेज दूंगी। बिल्कुल, क्यों नहीं मेरी मलकिन।